तो अब हम आ गए हैं बेसिकली हमारा जो ड्राई आई एनालिसिस का रूम है उसमें। तो ड्राई आई एनालिसिस में हम कुछ मशीन्स पे टेस्ट करते हैं जिससे हमें एक्वस डेफिशिएंसी यानी जो पानी की कमी से होने वाली ड्राइनेस है उसका पता चलता है। और जो इवेपोरेटिव ड्राई आई है यानी कि जो ये लिपिड ग्लैंड्स हैं इनकी कमी से होने वाली ड्राई आई का पता चलता है। साथ ही हम जो आँख का ब्लिंकिंग पैटर्न है उसका एनालिसिस कर पाते हैं। तो ये जो हमारी मशीन है सीरियस, इसमें हम कैप्चर करते हैं कि हमारी जो टीयर मेनिस्कस हाइट है यानी कि आंसू की परत की थिकनेस कितनी है, जो कि पानी की कमी को एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई को डिटेक्ट करने में काम आती है। साथ ही हम बिना कोई डाई या बिना कोई आंख में ड्रॉप डाले असेस कर सकते हैं इवेपोरेटिव ड्राई आई के लिए। तो इसको हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव ब्रेकअप टाइम, जो कि हम इस मशीन पे एनालाइज कर सकते हैं। फिर दूसरी मशीन जो है वो हमारी है लिपि व्यू, जो कि हमारा मेन वर्क हॉर्स है। तो अब हम देखते हैं लिपि व्यू के बारे में और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ कि ये मशीन क्या क्या चीजें करके हमें बता सकती है लिपिड एनालिसिस के बारे में और ड्राई आई के बारे में हमें कैसे पता चलता है और हम कैसे फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये है हमारा लिपि व्यू। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने जो आई के अंदर ग्लैंड्स हैं उनकी इमेज कैप्चर करी है। तो ये इंफ्रारेड इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट पोर्शंस हैं ये ग्लैंड्स के अंदर का लिपिड है जो इनके अंदर भरा हुआ है। और जिन एरियाज में ये ब्लैक दिख रहा है हमें, उन एरियाज में ग्लैंड्स का लॉस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया से ये ग्लैंड्स खत्म हो चुकी हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं है, खत्म हो गई है। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो खत्म हो चुकी हैं। तो बेसिकली ये हमें बताता है कि इस पेशेंट के लिए, इन पेशेंट को ड्राइनेस काफी ज्यादा है जो इवेपोरेटिव टाइप की है यानी लिपिड की कमी की वजह से है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इनकी अपर लिड में भी ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, जिनके ये ओपनिंग्स जो हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, जो वाइट वाइट भरे हुए हैं अच्छे से। कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो इतने समय तक ब्लॉक्ड रहे हैं कि वो खत्म हो गए हैं। तो इसके अलावा हमें जो पता चलता है इसमें, वो पूरा का पूरा ब्लिंकिंग पैटर्न का एनालिसिस होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें आई का जो ब्लिंकिंग पैटर्न है, कैसे इन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस निकल के आ रही हैं आंख के ऊपर, कितना निकल के आ रही हैं, उसके बारे में पता चलता है। तो ये एनालिसिस हमने ये पेशेंट को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया है। अब हम उनकी रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लिंकिंग पैटर्न को एनालाइज करती है मशीन और दिखा रही है कि एक नॉर्मल ब्लिंकिंग में ये पेशेंट जब सामने देख रहे हैं तो इनकी लिपिड लेयर थिकनेस कैसी है। तो ये पूरा ट्रैक करती है नॉर्मल पेशेंट जब बैठा है तो उनका ब्लिंकिंग का पैटर्न जो है वो कैसा है। ये अबॉर्टिव ब्लिंकिंग यानी कि पूरी आंख को बंद ना करके आधी बंद करके खोल लेने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो कि जैसे हम इस आंख में देख सकते हैं पार्शियल ब्लिंक्स 3/12 है। और ओवरऑल कॉर्निया के अंदर जो थिकनेस है लिपिड की वो कितनी है। तो लिपिड लेयर थिकनेस यानी LLT इसमें दिखाई जा रही है और ये हमें पता चल रहा है इसमें 28 है जो कि रेड जोन में आती है। इस आई में 52 है जो कि ऑरेंज जोन में आती है। नॉर्मल जो होनी चाहिए वो 100 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम इस एनालिसिस के बाद हमें ये डिसाइड होता है कि ये ट्रीटमेंट इवेपोरेटिव ड्राई आई का करना है या एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई का ट्रीटमेंट हमें करना है। तो यहाँ पे जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि इस पेशेंट को हमारे रिक्वायरमेंट है कि हम इनको लिपिड थेरेपी का ट्रीटमेंट दें, तो फिर हम इनका लिपि फ्लो कर सकते हैं। 80% ड्राई आई के जो केसेस होते हैं वो इवेपोरेटिव ड्राई आई या लिपिड डेफिशिएंसी की वजह से ही ड्राई आई होती है, यानी इन ग्लैंड्स की जो मेबोमियन ग्लैंड्स हैं इनकी कमी की वजह से ही ड्राई आई होती है। तो फिर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं जो कि फिर अगेन एक मशीन के थ्रू किया जाता है जिसको लिपि फ्लो कहा जाता है। तो बेसिकली वेक्टर्ड पल्स एनर्जी के साथ ये कुछ कंप्रेशंस भी देती है आँख में, जो लिड्स के ग्लैंड्स को कंप्रेस करते रहते हैं और हीट की डायरेक्शन को एक आउटवर्ड डायरेक्शन देते हैं, जिससे कि जो ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं वो पहले वेक्टर्ड एनर्जी से मेल्ट होते हैं और फिर पिघल के कंप्रेशंस द्वारा वो उन होल्स से बाहर आ जाते हैं। तो अब हम अपना ट्रीटमेंट परफॉर्म करेंगे लिपि फ्लो। तो हमने हमारे पेशेंट को नीचे असेस करा और हमने उनका लिपि व्यू देखा था। अब हम इनको लिपि फ्लो करने वाले हैं ताकि हम इनका जो ग्लैंडुलर फंक्शन है उसको इम्प्रूव कर सकें, इन्हांस कर सकें।
तो देखते हैं हम कैसे करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और हम इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा फील हो रहा है। तो आँख खोलिएगा, ऊपर देखिएगा, ऐसे ही देखते रहिएगा सर। बहुत अच्छे। तो ये हमने ड्रॉप्स डाल दिए हैं, बंद कर लीजिए आँख। और अब हम हमारा जो इसका पेशेंट इंटरफेस है उसको इंसर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली एक डिस्पोजेबल इंटरफेस होता है जो कि आई में कप की तरह आई लिड्स को आगे और पीछे से ग्रास्प कर लेता है। तो उसके बाद इसमें हीट, इंफ्रारेड लाइट और कंप्रेशंस, वाइब्रेशंस जाती हैं जिससे कि ग्लैंड्स का फंक्शन इन्हांस होता है। आँख खोलिए सर, दोनों आँख खोल के सामने देखते रहना है आपको। थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा, कोई पेन होगा तो आप मुझे बताइएगा। जो सक्शन कप है इसको हम आँख के ऊपर लगा रहे हैं, प्लेस कर देंगे। आपको नॉर्मली देखना है, आप नॉर्मल आँख खोल के रखिए और रिलैक्स करिए। बस अब आप रिलैक्स करके आँख बंद रख सकते हैं। दूसरी आई का कप लगा रहे हैं, आँख खोलनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। बस एक बार हमने इस कप को प्लेस कर दिया तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। आपको आँख बंद करके एकदम रिलैक्स होके लेटना है। बस मैं इस कप को सिक्योर कर रहा हूँ। बस कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही आपको? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और टेम्परेचर बिल्डअप हो रहा है, और हमें इसका एग्जैक्ट लेवल पता चलता रहेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीजर, और हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से। तो अभी कैसा फील हो रहा है आपको? कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। थोड़ा हीट है और वाइब्रेशन है। तो जैसा मैंने बताया कि स्पा जैसा फीलिंग होती है इसमें। कंफर्टेबल प्रोसीजर है, आराम से करा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा इनको फील होता है जब हम इसको रिमूव करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर अब ख़त्म हो गया है सर। मैं इस कप को रिमूव कर रहा हूँ दोनों आँख से, ठीक है? आपको थोड़ा सा पता चलेगा। बस देखिए हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है और पेशेंट को हमारे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई ऐसी रेडनेस, वाटरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दर्द नहीं हो रहा है। अब बस हम ये ड्रॉप डाल देंगे एक बार। सर ऊपर देखिएगा, वेरी गुड। बस ये ड्रॉप डलवा लीजिए। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है, जनरल लुब्रिकेशन के लिए। थोड़ा सा इससे जो थोड़ा हीट लगी है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी। बस अब आपको थोड़ा सा आँख में ऐसे गीला गीला सा लगेगा, जैसे कि जो ऑयल है वो पूरा निकल के आ रहा है पलकों में से। थोड़ा सा शुरू में डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है 1-2 दिन के लिए, और 2-3 दिन में आपको कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा।